और एक छोटा सा प्रॉम्प्ट बनाकर चैट जीपीटी को दे दीजिए और देखिए कि वो क्या डाटा देता है। ज्यादा संभावना है कि वह डाटा देगा जो अपर कास्ट को सुहाता है। क्या एआई बायस्ड हो सकता है? ये जानने से पहले हमें दो चीजें समझनी होंगी, फैक्ट्स एंड ओपिनियन। फैक्ट्स वो होते हैं जिनके कोई साइंटिफिकली एविडेंस हमारे पास मौजूद हो या फिर हिस्टोरिकली कोई प्रूवन डेटा हमारे पास मौजूद हो। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर हर एक इंसान का अपना खुद का एक ओपिनियन हो सकता है और वो ओपिनियन टाइम के साथ बदल भी सकता है। इसलिए कुछ लोग उस टॉपिक के फेवर में बात करते हुए दिखाई देंगे तो कुछ लोग उसके अगेंस्ट में बात करते हुए दिखाई देंगे। तो आपने कभी भी चैट जीपीटी, जेमिनी ऐसे एलएलएम मॉडल्स को यूज किया होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि किसी भी पर्टिकुलर एक सेंसिटिव टॉपिक पर ये मॉडल आपको बैलेंस आंसर ही देते हैं, किसी पर्टिकुलर चीज की तरफ फेवर करते हुए नहीं दिखाते हैं। जो आपको उस टॉपिक पर ओपिनियन शेयर कर रहे होते हैं उन डेटा पर, जिन डेटा पर इन चैट जीपीटी या फिर एलएलएम मॉडल्स को ट्रेन किया गया है। और ट्रेनिंग के दौरान फैक्ट्स एंड ओपिनियन दोनों प्रकार का डेटा होता है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या एआई बायस्ड भी हो सकता है, और इसका जवाब है हाँ। ये डिपेंड करता है कि उस एआई या फिर एलएलएम मॉडल को किस प्रकार के डेटा पे ट्रेन किया गया है। अगर आपका डेटा इस प्रकार का है जो एक पर्टिकुलर टॉपिक के फेवर में ज्यादा बात कर रहा है और उसके अगेंस्ट में कम बात कर रहा है, तो उसका जो फाइनल आउटपुट भी होगा वो उसी पर्टिकुलर टॉपिक के फेवर में बात करता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि जितने भी एआई एलएलएम मॉडल्स होते हैं वो पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करते हैं और पैटर्न के बेसिस पे हमें आउटपुट शो करते हैं। और एलएलएम मॉडल्स का बायस होना नॉर्मल है, क्योंकि एलएलएम उसी डेटा पे ट्रेन है जो डेटा ह्यूमंस ने बनाया है। यानी कि एआई एक्चुअल में हमारी ह्यूमन सोसाइटी का एक रिफ्लेक्शन ही है। फॉलो करते जाना।